नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज झारखंड की। झारखंड में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। दरअसल वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बाइक पर सवार दो लोग आए, वो होटल के पास किसी आदमी से बात कर रहे थे, तभी ये वाकया हुआ। इससे हड़कंप मच गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो गया और ऐसे में जो उनके प्रोटेस्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ उनके प्रोटेस्टर यानी बीजेपी के, बल्कि इस मामले में और जो विपक्षी पार्टी है वो भी एकजुट हो गई और लगातार हंगामा मचा हुआ है कि आखिर किसने मार दिया, वजह क्या रही। ये तमाम वीडियो इस पर बना रहे हैं और तमाम इसकी डिटेल्स जो है प्रवीष से बात बिल्कुल। प्रवेश, ये अपने आप में बड़ा मामला। देखिए, जिला महामंत्री थे और हाँ। बड़े नेता थे हाँ। और इनका नाम जो है इस क्षेत्र में काफी दमदार नेताओं में हाँ। और उभरते नेताओं में गिना जा रहा था। और बीजेपी का जिला मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं है। चिराग जी ये होटल में अपना मोबाइल यूज कर रहे थे और बैठे थे। हाँ। स्कूटी पे दो लोग आते और पीछे से सर पर बंदूक रख के कनपट्टी पे गोली मारते हैं और इनकी मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाते जाते डॉक्टर बोलता है कि ये मृत है। अब सुनिए, ये जो आरोपी है, जिस पहले आरोपी को इन्होंने पकड़ा है, जिसका नाम है रोहित, उसे कैसे पकड़ा? आसपास के लोग उसका पीछा करते भागे, फिर उसके तुरंत पुलिस को कॉल हो गया। पुलिस ने भी आगे चेकिंग लगा दिया, पुलिस भी भागने लगी उनके पीछे। फिर बीच रास्ते में वो लोग दिखे पुलिस को, पुलिस ने फायरिंग की, एक की जांघ में गोली लगी, वो दूसरा भाग गया, एक पकड़ा गया। जो पकड़ा गया उसका नाम है रोहित। रोहित ही जो मतलब बोला जा रहा है, दो शूटर थे, जिसमें से एक जो मेन शूटर था वो रोहित था जिसने गोली चलाई थी। और रोहित ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब रोहित से पूछा गया कि आपने क्यों मारा, तो उसने बोला कि कुछ टाइम पहले जनवरी में सुभाष की हत्या हुई थी। सुभाष जायसवाल वही आरोपी है जिसने लूटकांड, रांची लूटकांड में बड़ा नाम था। ये इसका नाम आ रहा था कि रांची लूटकांड में सुभाष जायसवाल का हाथ है। सुभाष जायसवाल की हत्या होती है, तो इसका ऐसा कहना है रोहित का कि इसको लगा कि इस हत्याकांड में अनिल टाइगर का हाथ है और वो इसकी भी हत्या करवा देगा। मेरी जान ना चली जाए इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, ये उसका कहना है। लेकिन देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ये सब क्रिमिनल्स है। कौन? जो अनिल टाइगर नहीं, सॉरी, जो सुभाष जायसवाल है, ये क्रिमिनल था और रोहित ये भी एक क्रिमिनल था। इन क्रिमिनल्स को इतनी ज्यादा डर क्या, किस बात की थी, किस बात का डर था? अनिल टाइगर इनके खिलाफ मुद्दा उठा रहे थे कि ये इन जो ऐसे आरोपी है, दिन दहाड़े लूटकांड हो रही है, दिन दहाड़े किसी के साथ चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस बात से प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स का दबदबा कम कर दिया था अनिल टाइगर जैसे लोगों ने। उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर छोटा सा भी मुद्दा होता है और बड़ा मुद्दा बना दिया। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात तो है कि झारखंड के डीजीपी पर्सनली अनिल टाइगर को जानते थे। आप सोचिए, उनके बिल्कुल इतने कद्दावर नेता थे। मैं आपको बता दूं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे वो। इसके साथ साथ ग्रामीण जिला महामंत्री थे, कांके महावीर मंडल के वो अध्यक्ष भी थे। ये बताते हैं उनका कोकर में चड्ढा पेट्रोल पंप के पास आवास है। वे आजूसू में भी रहे थे, बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टी उससे भी वो जुड़े रहे थे। इसके बाद बताते हैं कि घटना के बाद कांके समेत रांची शहर के कई इलाकों में बवाल हो गया। आप सोचिए, इस पूरी घटना के बाद बवाल होता चला गया। कांके ब्लॉक चौक, बूटी मोड़ चौक, बांसबल्ली लगाकर वहां लोगों ने जाम लगा दिया, हंगामा किया। और सबसे बड़ी बात तो है, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि जो विपक्षी पार्टी थी वो भी एकजुट हो गई। यानी कि आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी सिचुएशन है। 200 कदम दूर जो है वहां से पुलिस स्टेशन था। आपको पता है, जिस सुभाष जायसवाल की बात हो रही है, सुभाष जायसवाल का जो अमन है, ये दोस्त है। मतलब एक शूटर जो है अभी भी, आरोपी जो है फरार है। रोहित तो पकड़ा गया, अमन अभी भी फरार है। और अमन और रोहित ये लोग सुभाष जायसवाल के बेस्ट फ्रेंड थे। सुभाष जायसवाल वही आदमी है, चिराग जी मैं 2 बार उसका नाम ले रहा हूँ। सुभाष जायसवाल 13 लाख की जो लूटकांड हुई थी झारखंड में, उस लूटकांड का मुख्य आरोपी था। उस कांड में इसका नाम था। और इसका ऐसा कहना है रोहित का कि हमें लग रहा था अनिल टाइगर ने उस लूटकांड वाले आरोपी को मरवाया है, अब अगला नंबर हमारा हो सकता है। क्या क्रिमिनल्स को इतना ज़्यादा डर हो गया था अनिल टाइगर का? अनिल टाइगर जिस वर्चस्व के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनका एक ही स्टाइल था, वो था कोई भी क्राइम एरिया में हो तो वो उसको लेकर पुलिस प्रशासन हर पे जाके धड़ल्ले से खड़े होते थे और बोलते थे कि आपने अभी तक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा, आपने अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं किया। यानी साफ है कि अपराधियों की जो टेढ़ी नजर थी वो उन पर थी। और बिल्कुल इसी वजह से उन्हें लगा। और देखिए, उभरता नेता भी था। जो दूसरा एक जो वहीं के मैंने देखा बीजेपी के लीडर से उनका बयान आया कि वहाँ के उभरते नेता, तो और झारखंड में ऐसा है कि जो भी उभरता नेता और बड़ा नेता ऐसा निकल कर सामने आता है, उसकी आए दिन हत्या जैसी वारदात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं, अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि
सा आजूसा समेत विपक्षी दलों ने झारखंड बंद का आह्वान आज पूरा किया। बंद था रांची भी। झारखंड बंद का रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रांची में बंद असर देखने लगा। जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखे, सड़कों पर टायर जलाए गए। आप सोचिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जगह जगह रास्ता बंद कर दिया गया, नारेबाजी की गई। लेकिन यानी पुलिस कि- प्रशासन देख लें, अभी तक वो दूसरे आरोपी को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। और जो पहला आरोपी है रोहित, उसको भी लोगों ने दौड़ाया, लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा, तब उसमें पुलिस सफल हो पाई। लोगों ने उसकी गाड़ी को ठोकर मार दी। देखिए, वो जैसी गोली मार कर निकले, उसके उनके पीछे दूसरे लोग भी गाड़ी लेकर भागे। जो दूसरे लोग थे वहां मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से इसे ठोकर मारी। ये ठोकर मारी, ये गिरा, इसने हवाई फायरिंग की और उसके पीछे वापस से लोग भागे और पुलिस भागी। वो भी लोगों की हेल्प की वजह से ही पकड़ पाए। लेकिन जो पुलिस का काम बनता था वो था कि वो दूसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़े। लेकिन अभी तक दूसरा आरोपी इनकी गिरफ्त में नहीं आया है। और ये देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं चिराग जी, जैसे जैसे वारदात हो रही है, जो आप ये पिछले महीने से लेकर इस वक्त तक देखेंगे तो झारखंड की हालत तो अच्छी नहीं है। बहुत बिहार, बड़े-बड़े- झारखंड, यहाँ पर तो लगातार कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। इस घटना के बाद आपको बता दूं, रांची के अधिकतर स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिन स्कूलों में 12वीं के बोर्ड की परीक्षा थी वहां एग्जाम हुए। इसके अलावा ज्यादातर स्कूल बंद रहे। इसके अलावा बता दूं, भाजपा के साथ और किन संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया वो मैं आपको बता दूं। दरअसल आजसू, जेडीयू, झारखंड लोकतांत्रिक एवं क्रांतिकारी मोर्चा ने भी बंद का आह्वान किया है। यानी आप सोचिए कि वो कितने कद्दावर नेता थे। उनका जो कद था, जो अनिल टाइगर का, वो मुझे लग रहा है हर एक पार्टी उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट करती थी। बिल्कुल, यहाँ तक कि बिल्कुल। आप सोचिए, डीजीपी तक उनको पर्सनली जानते थे। बिल्कुल। और बहुत यही ऐसे कम बड़ी- नेता होते हैं यही जिनको- यही तो बड़ी बात थी। मतलब इतना बड़ा नेता होने के बावजूद उसकी सेफ्टी का कोई ठिकाना नहीं था। पुलिस की इंटेलिजेंस वगैरह सब फेलियर थी। 2 क्रिमिनल्स प्लान कर रहे हैं, एक अपने साथी की मौत के शक के बदले में किसी की हत्या कर दी जाती है। कितनी शर्मनाक बात है। वहाँ से 200 मीटर पे ही पुलिस स्टेशन था। इंटेलिजेंस फेलियर था। एक नेता के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। ये तो मतलब सीधा ये कहा जाए कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की विपक्षी पार्टियों ने। और ये तमाम लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से खराब हो रहा है झारखंड में, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस पर तो सवालिया निशान है और उसी के साथ सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिसिंग क्या कर रही है। आपके यहाँ खुलेआम आए दिन हत्याएं हो रही हैं और खुलेआम वेपन्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सब क्या भाजपा आपकी के नजर में? प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर बाबूलाल मरांडी, जो कि मंत्री भी बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की और साथ में मरांडी ने मृतक के परिवार से मिलने के लिए 50 लाख रिम्स, रुपए और अस्पताल का दौरा किया, जहां और अनिल टाइगर को ले जाया अनिल गया था। टाइगर को गोली लगी तो पहले रिम्स से ले जाया गया, लेकिन तब तक वहां उनकी मौत हो गई थी पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल ही। तो देखिए, ये सब के साथ एक मैसेज तो सिंपल जा रहा है कि रांची में सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त है झारखंड में, वो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। जहाँ इतना बड़ा पॉलिटिशियन सेव नहीं, आप आदमी के बारे में सोच सकते हैं उसके लिए कितना क्रिटिकल सिचुएशन है, वो तो सोच ही नहीं सकता। और क्रिमिनल्स धड़ल्ले से मार रहे हैं चिराग जी, धड़ल्ले से, कोई डर ही नहीं है। बिंदास मार दो, आने वाले टाइम में देख लेंगे होगा क्या। जो मोटिव समझ में आ रहा है, जैसे कि प्रवेश ने पहले बताया था, रोहित को भय था कि अनिल टाइगर उसकी हत्या करवा देगा, इसी वजह से उसने अनिल को मार डाला। रोहित ने यह भी बताया कि उसे संदेह था कि सुभाष की हत्या में अनिल का हाथ है, इसलिए सुभाष की हत्या का बदला लेने के लिए अनिल टाइगर को गोली मारकर हत्या की गई। ये बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नाम आ रहा है, ये सुभाष जायसवाल है, जिसका मर्डर हुआ था 13 जनवरी को। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये क्रिमिनल था। 13 लाख की लूटकांड इसमें हुई अनिल थी। टाइगर का कैसे रोल आ रहा है नाम सामने? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि उस एरिया में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जो भी क्रिमिनल्स अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव ग्रुप है अनिल के, और वो लोग उस एरिया में क्रिमिनल्स का दबदबा नहीं बनना देना चाहते, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि जब लूटकांड हुई थी, लूटकांड के बाद सुभाष जायसवाल की जो हत्या हुई थी उसमें अनिल टाइगर का हाथ है। चलिए, इसीलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में कि इस मामले में जो बाकी आरोपी है वो भी पकड़े जाएंगे, और सच सामने आएगा और तहकीकात पुलिस ढंग से करेगी और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर जो प्रशासन है वो सख्त होगा। यही निर्देश, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। ये वीडियो किस लगी दोस्तों जरूर बताएं। धन्यवाद।